गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये वो फोर्स होता है जो अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द रेडियस होगा और अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, सेंटर से दूर होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझते हैं। सपोज़ कीजिए आप कोई स्पिनिंग चूल्हे पे बैठे हुए हो, तो क्या करते हो, जब उसको घुमाया जाता है तो आप कोई फोर्स एक्सर्ट करते हो, जिसकी वजह से अगर आप किसी स्पोर्ट के साथ नहीं हो तो क्या होता है, जब उसको घुमाया जाएगा तो आप पीछे की ओर गिर जाओगे। जो आप फोर्स एक्सर्ट करते हो यहाँ पे, वही फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। बट क्या होता है कि जो उनकी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होगी। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा। इट इज़ अ सूडो फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एक तरह का सूडो फोर्स होता है। वो इमेजिनरी फोर्स होता है, वो आप पर अप्लाई नहीं किया जा रहा होता कि आपको कहीं भी कोई पुश कर रहा हो या आपको दिख रहा हो, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता। ये एक तरह का इमेजिनरी फोर्स होता है। जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का सेम है। क्या? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का वो होता है F=mv²/r। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, m/ω²। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, दूर होगा, और इसको आप क्या बोलते हैं? इमेजिनरी फोर्स भी बोलते हैं। व्हेन अ कार इन अ मोशन टेक्स अ सडन टर्न टुवर्ड लेफ्ट, पैसेंजर इन अ कार एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड पुश टू द राइट। इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हो, एक सडन लेफ़्ट टर्न आता है, तो क्या होता है, जैसे ही आप गाड़ी को मोड़ते हो तो यहाँ बैठे हुए पैसेंजर क्या होता है, वो राइट साइड में कोई पुश या फोर्स एक्सर्ट करते हैं, महसूस करते हैं। वो जो फोर्स महसूस करते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और जो मैरी गो अराउंड जो एक तरह के झूले होते हैं, वो भी किस पर बेस्ड होते हैं? आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। इसमें थर्ड केस कौन सा है? ये जो आपकी ग्रामोफोन डिस्क होती है, अगर आप इसके ऊपर हमने एक कॉइन रख दिया है, जब आप इस डिस्क को रोटेट करवाओगे तो क्या होगा, ये जो कॉइन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये गिर जाएगा, अवे फ्रॉम द एक्सिस हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के यूजेस, एप्लीकेशन क्या क्या है। अ क्रीम सेपरेटर यूज्ड इन अ डेयरी वर्क। जो क्रीम जो होती है सेपरेट की जाती है जो मिल्क से, वो इसी के ऊपर बेस्ड होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। आप दूध से मलाई अलग कर सकते हो। क्या होता है, जो आपकी क्रीम होती है, मलाई होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, तो उस पर क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम अप्लाई होता है। और जो आपका मिल्क होता है, दूध होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और उस पर क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो मलाई जो होती है वो तो ऊपर आ जाती है, और जो डेंसिटी दूध की ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो दूध आपका नीचे आ जाता है। इसकी वजह से आप उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो मेनली क्या होता है? लिक्विड से पार्टिकल को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो थर्ड केस है आपका वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन होती है वो भी इसी पर बेस्ड होती है। जो क्या होता है, आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, स्पिनर ब्लेड लगे हुए होते हैं एक तरह से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उनको जो कपड़े उसमें डाल दिए जाते हैं मशीन में जो कपड़े डाल दिए जाते हैं, जो स्पिनर होता है इसमें, ऐसे हमने कपड़े डाले, स्पिनर की वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और जो कपड़े होते हैं वो आउटसाइड
जाते हैं सेंटर से, और वो एक दीवार से इस तरह से, ये जो दीवार होती है वो क्या होती है, आपके रफ सरफेस सा होता है जिससे टकरा टकरा के आपके क्या होते हैं, कपड़े जो होता है वॉश होते हैं। इसके बाद मेनली तो हम शॉर्टली देखें तो हमने क्या किया है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर स्टेट पर बेस्ड इस पर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जा सकते हैं कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किस ओर एक्ट करेगा, वो टुवर्ड द सेंटर करेगा, सेंट्रीफ्यूगल क्या करेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर करेगा। इसके एग्जांपल देकर पूछा जा सकता है कि इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल, एक तरह से अट्रैक्शन का। तो उस और ये सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ये जैसे वॉशिंग मशीन जिस पर बेस्ड होती है या क्रीम सेपरेशन होती है, वो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंटर से दूर जाए वो सेंट्रीफ्यूगल है। तो एक ट्रिक के थ्रू आप किस तरह से याद कर सकते हो, सपोज कीजिए आप सेंटर पर खड़े हो, सेंटर पर खड़े होने से आपने क्या किया, वहाँ खड़े होकर मान लीजिए आपके अंदर पावर है तो आपने वहाँ से फूंक मारी, फूंक किया, तो कोई भी चीज़ होगी वो क्या होगी, फूंक करने से थोड़ी दूर ही जाएगी। सपोज करने के लिए कह रही हूँ, एक तरह से ट्रिक से याद कर सकते हो आप। क्या होता है, सेंटर पर खड़े होकर आपने फूंक मारी तो क्या होगा, कोई चीज़ होगी दूर होगी, जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हो जो ये क्या होगा, ये फोर्स जो होगा वो दूर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। और जो सेंट्रीपिटल था, पिटाई का, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, बड़े भाई ने छोटे भाई की पिटाई कर दी, तो छोटा भाई इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने कहा तू घर चलना फिर मैं तेरी पिटाई कराऊंगा। पिटल से मतलब पिटाई, सेंटर मतलब घर मान लीजिए, पिटाई कहाँ करवाएगा, घर करवाएगा, मतलब कि ये जो फोर्स होगा घर अंदर की ओर होगा। ये मान लीजिए सेंटर आपका घर अंदर की ओर है, पिटाई, इनके डेफिनेशन या इनके वर्ड्स से ही आप ईज़िली लर्न कर सकते हो कि फोर्स किस ओर एक्ट करेगा। पिटाई कहाँ होगी, घर होगी तो अंदर की ओर। सेंटर पे खड़े होकर फूंक मारोगे तो फूंक से क्या होगा, चीज़ें दूर ही जाएंगी, जो भी होगा, पार्टिकल्स कह सकते हो या कुछ भी। तो इस वे से आप लर्न कर सकते हो इजीली। तो इसके एग्जांपल भी इसी वे से याद कर सकते हो, जो दूर करे पार्टिकल को फ्यूगल हो गया, और जो एक तरह से पकड़ के रखे अट्रैक्ट करे वो क्या हो जाता है, टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप सो कि आपके वीडियो पसंद आई हो। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।